Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing really well in your lives. तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको बार बार कोई चीज़ में फेलियर मिलता गया, वो चाहे कोई एग्ज़ाम हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपके करियर प्लान्स हो, एंड आपने बहुत बार ट्राई किया बट आपको फेलियर मिलता गया. तो जब ऐसा होता है, because I have been through this myself, I know how it feels, but after a point in time it stops feeling like bad luck. It starts feeling like maybe I am the problem. शायद मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा फील होने लगता है. इसके लिए नहीं कि आपके अंदर एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है, बट इसके लिए बिकॉज आपने कुछ चीज़ें बहुत बार ट्राई की, बहुत मन लगा के, बहुत मेहनत से ट्राई की, बट इट नेवर वर्कड आउट, राइट? एंड दैट इज़ वेयर आवर कॉन्फिडेंस ब्रेक्स. That is where we start doubting ourselves कि am I capable or not, am I good enough or not, am I not doing anything right, शायद मैं deserving हूँ या नहीं, right? So today I will be talking about 5 such tips जहाँ पर you can rebuild your confidence after having multiple setbacks in anything that you have tried in life. Let me just tell you कि ये कोई मोटिवेशनल स्टफ नहीं है. आई विल बी टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. 5 ऐसी टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी कि आपका कॉन्फिडेंस जो मल्टीपल सेटबैक्स के बाद में गिरा है वो आप वापस रीगेन कर पाए. ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सेपरेट योर आइडेंटिटी फ्रॉम द आउटकम्स. जब भी मुझे फेलियर मिलता था, मुझे सेटबैक मिलता था कोई चीज़ में, आई यूज टू थिंक कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मे बी मेरे अंदर कुछ कमी है, मे बी आई एम नॉट इनफ, मे बी आई एम नॉट लवेबल, मे बी आई एम नॉट दैट टैलेंटेड. दिस इज़ वॉट आई यूज टू थिंक. बट गेस वॉट, आई डिड नॉट फेल, यू डिड नॉट फेल, समथिंग यू ट्राइड फेल. आपने जो ट्राई किया वो फेल हुआ, आपकी स्ट्रैटेजी फेल हुई, आपकी टाइमिंग फेल हुई, आपका इंटरव्यू फेल हुआ, आप फेल नहीं हुए. ओके, इट इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेट. एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने की वाइल डीलिंग विद दिस फेलियर्स वॉज आई मेड इट लाइक अ पर्सनैलिटी ट्रेट कि आई एम अ फेलियर. आई वॉजेंट अ फेलियर. दैट एग्जाम वॉज फेलियर, दैट एप्लीकेशन वॉज फेलियर, दैट इंटरव्यू वॉज अ फेलियर. आई वॉजेंट. तो सबसे पहले आप जो आउटकम है, जो भी चीज़ आपने ट्राई किया बहुत मन लगा के, बहुत मेहनत से करने का, उसका आउटकम और आपका पर्सनैलिटी, आपका आइडेंटिटी, दोनों को अलग अलग रखना स्टार्ट करो. बिकॉज यू आर नॉट अ फेलियर, यू आर नॉट अ पर्सन, यू आर अ पर्सन, यू आर नॉट अ फेलियर. ओके, समथिंग यू ट्राइड फेल, यू डिड नॉट फेल. ओके, तो सेल्फ टॉक, लाइक आई सेड, आई एम नॉट अ फेलियर, समथिंग आई ट्राइड फेल्ड. So self-talk is very important. First and foremost, stop calling yourself a failure because you're not. Okay? So yes, separate your identity from the outcomes. Tip number 2 will be lower the scale, not the standard. ओके, लोअर द स्केल नॉट द स्टैंडर्ड. जब आपके साथ में बार बार फेलियर होता है, मल्टीपल सेटबैक्स आपको मिलते हैं, क्या होता है, आप आइदर क्विट कर देते हो वो चीज़ करना, या तो फिर यू ट्राई टू डू समथिंग मैसिव, कुछ बहुत बड़ा करने का आप ट्राई करते हो, बहुत खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को वैलिडेशन देने के लिए, बाकियों से वैलिडेशन मिलने के लिए यू ट्राई टू डू समथिंग ग्रैंड, राइट? सो कॉन्फिडेंस विल नॉट बिल्ड लाइक दिस. What you can do instead is do small things daily. छोटे छोटे टास्क लेके कंप्लीट करो. लाइक अगर आपका करियर सही नहीं चल रहा है, करियर में आपको बहुत बार मिले सेटबैक्स, तो मे बी स्टार्ट डूइंग 1 to 2 टास्क एवरी डे एंड स्टार्ट डूइंग इट विथ कन्विक्शन. लाइक कॉन्शियसली करो उसको, सो दैट योर ब्रेन विल स्टार्ट बिलीविंग कि ओके यू कैन डू दिस. ओके, लोअर द स्केल, लाइक क्वांटिटी कम करो, बट स्टार्ट मेकिंग योर ब्रेन बिलीव कि यू कैन डू वॉट यू हैव डिसाइडेड टू डू, राइट? सेम थिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका फिटनेस कॉन्फिडेंस अगर लो हुआ है, आपने बहुत टाइम से वेट लॉस या वेट गेन करने का ट्राई किया एंड you could not achieve it, so instead of trying to do 3 hours workout every day so that आपका वेट गेन लॉस, जो भी वेट गोल है वो एकदम से अचीव हो जाए, ट्राई डूइंग इट
फ्रॉम 20 मिनट्स, लाइक 20 मिनट से शुरू करो, 20 मिनट का वर्कआउट, वो एवरीडे प्रैक्टिस करो करो करो, और फिर धीरे धीरे बढ़ाओ उसको, लाइक 30 मिनट्स हो गया, 45 मिनट्स हो गया, 1 घंटा हो गया, सो दैट योर ब्रेन स्टार्ट्स बिलीविंग यू कैन मेक प्रोमिसेस टू योर सेल्फ, यू कैन कीप दोज प्रोमिसेस, राइट। तो छोटी छोटी जो विन्स होगी ना, वो आपका ट्रस्ट खुद में फिर से रिस्टोर करेगी, ओके। थर्ड टिप, फोर्थ टिप एक्चुअली, या दिस इज द फोर्थ टिप, ओके। सो हाँ, तो फोर्थ टिप में स्टार्ट सीइंग कि आपका कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली आता कहाँ से है, आपका वैलिडेशन एग्जैक्टली आता कहाँ से, क्या वो आपके अंदर से आता है या आप बाहर ढूंढते हो उस वैलिडेशन को, उस कॉन्फिडेंस को, लाइक डू यू गेट योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स आपकी तारीफ कर दे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, या फिर आपको लाइक्स मिले उसके बेसिस पे, व्यूज़ मिले उसके बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता है, या पेरेंट्स आपको अच्छा बोले या बुरा बोले उसके बेसिस पे होता है, या it is based on who you are as a person and who you know you are as a person. अगर आपका कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा है तो it will be unshakable. If you know who you are, if you know your strengths, if you know your weaknesses, if you know कि आप इस टाइप के इंसान हो, आप इस चीज़ में अच्छे हो, and maybe other people do not know about what you are good at and you are not good at, but you know कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपको पता है आपके कितने सारे अच्छी चीज़ें हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस वहाँ से आ रहा है तो इट विल बी अनशेकेबल। सो स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। आप बाकियों के ओपिनियंस के बाकियों के बाकी लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपका बॉस आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपके फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड्स क्या सोच रहे हैं, जिनको आप बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हो, वैसे तो वो बेस्ट फ्रेंड्स होने नहीं चाहिए अगर आपके बारे में वो गलत सोच रहे हैं, बट इफ़ दैट इज़ द केस, तो योर कॉन्फिडेंस विल keep going up and down based on what other people are saying about you and how other people are treating you. आपका कॉन्फिडेंस अनशेकेबल कब होगा? when you will start respecting yourself, when you will have high self respect, जब आप खुद को रिस्पेक्ट करेंगे, जब आप खुद से प्यार करेंगे, जब आप खुद को वैलिडेशन देंगे rather than seeking it from others. So okay, so see where your confidence is exactly coming from. Is it based on the external factors or is it based on your internal framework? It should be based on your internal framework, and if it is not based on that, then I will make another video कि कैसे आप खुद के ऊपर काम कर सकते हैं आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। Okay, so tip number 3, make your confidence about yourself rather than others. So next step will be stop replaying the same failure story in your brain again and again and again. Mostly जब बार बार ऐसी चीज़ें होती है हमारे साथ, what our brain does is it keeps reliving those painful moments again and again. It may feel like processing, but इन इफ़ेक्ट क्या होता है ना, आप बार बार वो चीज़ें खुद को याद दिला रहे होते हो एंड यू स्टार्ट बिलीविंग अगेन एंड अगेन कि तब नहीं हुआ अब फिर से कहाँ होगा, you know, same thing, what it does is the same thing, it downgrades your confidence, right? तो बार बार सेम कॉन्वर्जेशंस जो भी हुए थे वो बार बार याद करना, सेम रिजल्ट जो भी आया था आपके एग्ज़ाम का वो बार बार याद करना, या सेम इंटरव्यू जो गलत गया था, वो जो बुरा गया था वो बार बार याद करना, वो सब जो है वो बंद करो करना, ओके। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मेरे साथ क्यों होता है, मेरी किस्मत क्यों ख़राब है, रादर ट्राई टू आस्क योर सेल्फ कि ये एग्ज़ाम, ये इंटरव्यू, ये रिलेशनशिप, या ये ऑफिस का एनी प्रोजेक्ट, व्हाट डिड इट टीच मी, इससे मैं क्या ले पाई या ले पाया, और इससे मैं क्या सीखी या सीखा। दैट यू नीड टू लाइक माइंड सेट शिफ्ट बेसिकली, कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरा ही गलत है, मेरे साथ में नहीं होता है, स्टार्ट सेइंग कि what did it teach me. Okay, stop replaying the failure story again and again because it is not processing. What it is reinforcing your belief कि you are not capable, which is not true. You are definitely capable. You just need to do this little mindset shift, जिससे you will not be reliving those failures again and again. Instead you will be learning from them. Learn from those failures. Okay.
सो फिफ्थ एंड फाइनल टिप, रीबिल्ड थ्रू एक्शन. अब ये सब जो भी मैंने टिप्स दी वो तो हुई थॉट्स वाली थेरोटिकल टिप्स, बट आपका रियल कॉन्फिडेंस कब बनेगा? व्हेन यू विल स्टार्ट टेकिंग एक्शंस अगेन, गोइंग फॉर एन इंटरव्यू अगेन, appearing for the exam again, and making a video again, whatever you have failed at, doing it again. Because जब तक कि आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कि आपका ब्रेन बिलीव नहीं करेगा कि यू आर केपेबल ऑफ शोइंग अप अगेन टू डू द सेम थिंग बिकॉज यू वॉन्ट टू सक्सीड इन इट, राइट? तो एक्शंस लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जर्नल कर सकते हो बट कॉन्फिडेंस आएगा फिर से एक्शन लेने से. So every time you act despite of fear, your brain gathers a new evidence कि you are capable of showing up again to do the same task. Okay, so yes, start taking actions. So slowly जो आपका confidence गया है कि I can't do this, I can't do this, वहाँ से वो shift होके आएगा I finally survived this. I can't be beautiful से आएगा I can ट्राई एटलीस्ट, यहाँ तक के आएगा. इवन इफ आई कैन डू दिस तक के ना जाए बट एटलीस्ट आप वहाँ से बीच में न्यूट्रल तो हो पाओगे कि मे बी एटलीस्ट आई ट्राइड, इवन इफ आई फेल्ड बट आई ट्राइड, राइट? वहाँ तक के आप जा पाएंगे और उसके आगे तो आप धीरे धीरे चले ही जाएंगे जैसे जैसे आप एक्शंस और ये बाकी सारी टिप्स अप्लाई करेंगे आपके लाइफ में. ओके, सो येस, आई होप ऑल ऑफ दिस टिप्स हेल्प यू. So yes, on a closing note, I just would like to say कि remember, multiple failures do not mean that you're incapable. They just mean कि you're growing faster than your old self. आप जो old self थे, आपकी जो old identity थी, मे बी उसके comparison में आप जल्दी grow कर रहे हो. आपका inner growth जल्दी हो रहा है compared to that, and इसीलिए आपको growth may be uncomfortable लग रहा है. But trust me, believe me, ग्रोथ हैज़ टू बी अनकम्फर्टेबल. बिकॉज अगर आप कंफर्ट जोन के बाहर जाओगे ही नहीं तो आप कभी ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, विच बेसिकली मीन्स बीइंग अनकम्फर्टेबल, राइट? यू कैन डू दिस, you can survive this. You're stronger than you think. Okay, I hope you take care of yourself very much. I hope this video helps you to rebuild your confidence, and I hope whatever आपका गोल है आप ट्राई कर रहे हो अपनी लाइफ में अचीव करने का, आप जल्दी से जल्दी अचीव करो आफ्टर रीगेनिंग योर कॉन्फिडेंस बैक. On that note, bye bye. Please like, share, subscribe to my channel. It would mean a lot. I am a small creator and I'm trying to make a big impact. I hope this video impacts you in a good way. And yeah, help me make more impact by subscribing to my channel. Okay? Bye. Love you guys.